स्टूडेंट्स, कल न्यूरॉन का टॉपिक ले रहे थे जो। अब न्यूरॉन को आगे बढ़ा रहे, बेसिक चीज़ें बाद में लेंगे, पहले मैं न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया कंप्लीट कर लेता हूँ। जो न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो कुछ न्यूरॉन्स की टाइप लेनी है। और मैंने कहा ये न्यूरॉन है, ये एरिया है एक्सोन। एक्सोन के जिस हिस्से पे साइटोन से एक्सोन अराइज हुआ है, साइटोन के जिस हिस्से से एक्सोन अराइज हो रहा है उसको एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। एक्सोन हिलॉक क्या होता है? एक्सोन हिलॉक, एक्सोन जहां से अराइज होता है वहां पे फुला हुआ एरिया है, ये साइटोन है। साइटोन के जिस पार्ट से एक्सोन अराइज हुआ उसको एक्सोन हिलॉक बोलते हैं। इट इज द स्वोलन एरिया एक्सोन हिलॉक एक फूला हुआ एरिया है फ्रॉम वेयर एक्सोन अराइज। ये वो फूला हुआ एरिया है जहां से एक्सोन अराइज होता है। और यहां पे सोडियम पंप बहुत ज्यादा है, सोडियम पोटाशियम पंप आर मोर इन दिस एरिया। इस एरिया में सोडियम पोटाशियम पंप बहुत ज्यादा है, इस एरिया में सोडियम पोटाशियम पंप बहुत ज्यादा है। इसलिए ये सबसे सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से ही इंपल्स बनते हैं, जो सेंसिटिविटी होती है जो। तो हाईली सेंसिटिव एरिया है न्यूरॉन का। एक सोडियम पोटाशियम पंप होने की वजह से ये हाईली सेंसिटिव एरिया है न्यूरॉन का। हंस सोडियम पोटाशियम पंप ज्यादा है, इसलिए सोडियम पोटाशियम पंप इस एरिया में ज्यादा है, इसलिए इट इज मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे सेंसिटिव एरिया जो है एक्सोन हिलॉक होता है। जो एक्सोन और ये है डेंड्रोन। ये है, पहले चलो ढंग से बना लेते हैं। वैसे तो न्यूरॉन का डायग्राम हम कर चुके हैं, जो न्यूरॉन का डायग्राम हो चुका था। ये है ये न्यूरॉन है। ये है मान लो न्यूरॉन। अब डिफरेंस देते हैं डेंड्रोन में और एक्सोन में। क्या डिफरेंस है? डेंड्रोन और एक्सोन में डिफरेंस क्या है? एक्सोन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता, इट इज नेवर मोर देन वन। एक्सोन कभी भी एक से ज्यादा नहीं होता। डेंड्रोन एक भी हो सकता है और मोस्टली ज्यादा होते हैं। मोस्टली डेंड्रोन्स आर मोर देन वन। एक्सोन हरदम होगा या तो होगा नहीं, या होगा तो एक होगा। डेंड्रोन बाइपोलर न्यूरॉन में तो एक होता है, लेकिन मल्टीपोलर न्यूरॉन, ज्यादातर न्यूरॉन मल्टीपोलर है, इसलिए डेंड्रोन का नंबर हरदम ज्यादा होता है, एक से ज्यादा। दूसरा, डेंड्रोन मैसेज को लेके साइटोन को देता है।
डेंड्रॉन कैरी मैसेज टुवर्ड साइटोन। डेंड्रोन है ये, वैसे तो डेंड्रोन की ब्रांच होती है डेंड्राइट, लेकिन तुम कई बुकों में डेंड्रोन डेंड्राइट एक ही लिखा हुआ जो। तो डेंड्रोन और डेंड्राइट से मैसेज साइटोन की तरफ आता है और साइटोन से एक्सोन की तरफ आता है। तो यूं बोल सकते हो ये साइटोन की तरफ मैसेज देता है साइटोन, डेंड्रोन साइटोन को मैसेज देता है, एक्सोन साइटोन से दूर मैसेज लेके जाता है। एक्सोन क्या करता है? एक्सोन कैरी मैसेज अवे फ्रॉम साइटोन। डेंड्रोन तो साइटोन की तरफ मैसेज ले जाता है, एक्सोन दूर लेके जाता है। डेंड्रोन साइटोन की तरफ, एक्सोन साइटोन से दूर मैसेज लेके जाता है। अच्छा, इसके अलावा डेंड्रोन एक्सोन में कोई खास डिफरेंस, ये माइलिन शीट है। माइलिन शीट डेंड्रोन पे नहीं होती, एक्सोन पे होती है। नो माइलिन शीट। डेंड्रोन में कहीं माइलिन शीट नहीं है, एक्सोन पे माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट प्रेजेंट। और माइलिन शीट जहां नहीं हो जगह क्या बोलते हो? नोड ऑफ रणवीर। माइलिन शीट जहां नहीं होती उसको नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं। दो नोड ऑफ रणवीर के बीच में इंटरनोड होते हैं। तो दोनों सिर्फ कहां जहां माइलिन शीट है, जिस न्यूरॉन एक्सोन में माइलिन शीट है, तो नोड ऑफ रणवीर भी माइलिन एक्सोन में मिलेंगे। इंटरनोड भी ये इंटरनोड है। माइलिन शीट जहां है उसको नोड ऑफ रणवीर बोलेंगे। दो नोड ऑफ रणवीर के बीच में इंटरनोड होता है। तो नोड ऑफ रणवीर और इंटरनोड कौन से पार्ट डेंड्रोन में मिलेगी क्या? डेंड्रोन में तो माइलिन शीट ही नहीं है, तो नोड ऑफ रणवीर इंटरनोड कहां से मिलेंगे? एक्सोन में माइलिन शीट है, एक्सोन में नोड ऑफ रणवीर है। एक्सोन में नोड ऑफ रणवीर भी है और इंटरनोड भी है, क्योंकि माइलिन शीट है। क्या माइलिन शीट नहीं है, इसलिए दोनों चीज नहीं है। एक्सोन में क्या है? कंटेंट node of Ranvir and internodes। node of Ranvir internode कहां है? एक्सोन में। डेंड्रोन में नो नोड ऑफ रणवीर एंड इंटरनोड। नोड ऑफ रणवीर और इंटरनोड, ये नोड ऑफ रणवीर है, ये इंटरनोड है। नोड ऑफ रणवीर है, ये इंटरनोड है। दोनों कहां मिलेंगे? नोड ऑफ रणवीर इंटरनोड कहां मिलते हैं? एक्सोन में मिलते हैं। माइलिन शीट की वजह से बनते हैं, माइलिन शीट की वजह से बनते हैं ये। साइटोन और डेंड्रोन में माइलिन शीट नहीं है, इसलिए नोड ऑफ रणवीर भी नहीं है और इंटरनोड भी नहीं है। डेंड्रोन में नहीं है ये सारी चीजें। ये बताओ, वैसे तो एक्सोन का डायमीटर कितना होता है मैं अभी बताऊंगा। जो डायमीटर माइलिन शीट की वजह से किसका ज्यादा है? क्योंकि यहां पे न्यूरोलिमा भी है, न्यूरोलिमा भी है एक्सोन के ऊपर जो, इसलिए डायमीटर एक्सोन का ज्यादा है, क्योंकि माइलिन शीट भी है और न्यूरोलिमा भी है। यहां पे दोनों नहीं है, इसलिए डायमीटर नैरो है। एक्सोन का डायमीटर क्या है? मोर डायमीटर, चौड़ाई डायमीटर, चौड़ाई या डायमीटर एक्सोन की ज्यादा है। लेस डायमीटर। एक्सोन के किनारे पे ब्रांच होती है, डेंड्रोन के हर जगह ब्रांच होती है। डेंड्रोन ब्रांच होता है फ्रॉम बेस से। तो ये क्या करता है? शो टर्मिनल ब्रांचेस, किनारे में ब्रांचेज है, और इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? जो टर्मिनल ब्रांचेज है,
टर्मिनल आर्बोराइजेशन, या टर्मिनल ब्रांचेस। आर्बोर वर्ड ट्री के लिए आता है, ट्री पे जो एनिमल रहते हैं उनको आर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। जो तो किनारा पेड़ की तरह से ब्रांच शो कर रहा है, जिसको टर्मिनल आर्बोराइजेशन या टर्मिनल ब्रांचेस बोलेंगे। जो और डेंड्रॉन में ब्रांच एवरीवेयर, डेंड्रॉन में ब्रांच हर जगह है, लेकिन इसके एक्सोन के किनारे किनारे पे ब्रांच है। जो और एक्सोन और डेंड्रॉन में डिफरेंस था। न्यूरोफिब्रिल तो तीनों पार्ट में मिलेंगे, निशिल ग्रेन्यूल एक्सोन में मिलेंगे, डेंड्रॉन में मिल जाएंगे। जो डेंड्रॉन में निशिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, एक्सोन में निशिल ग्रेन्यूल नहीं है। जो निशिल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। निशिल ग्रेन्यूल जो प्रोटीन बनाते हैं, निशिल ग्रेन्यूल जो प्रोटीन बनाते हैं वो एक्सोन पे नहीं होते, डेंड्रॉन और साइटोन में होते हैं। निशिल ग्रेन्यूल को किस स्टेन से हम स्टेन कर सकते, कलर बना सकते हैं? निशिल ग्रेन्यूल को स्टेन करना है बेसिक स्टेन से। निशिल ग्रेन्यूल बेसिक स्टेन से कलर होंगे। निशिल ग्रेन्यूल्स आर स्टेन बाई बेसिक स्टेन। तो कि निशिल ग्रेन्यूल बना हुआ है राइबोसोम का। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। आरएनए एसिड होता है, इसलिए बेसिक स्टेन इसको कलर करेगी। जो निशिल ग्रेन्यूल बेसिक स्टेन इसलिए कलर्ड है क्योंकि निशिल ग्रेन्यूल मतलब राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर आरएनए जो एसिड होता है, और एसिड को बेसिक स्टेन से ही कलर किया जाता है। तो बेसिक स्टेन से निशिल ग्रेन्यूल को कलर किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सोन जो होती है, ये एक्सोन है। एक्सोन और डेंड्रॉन नॉर्मली अगर माइलिन शीथ ना हो तो डायमीटर लगभग बराबर होता है। जो 1 माइक्रोमीटर होता है। जो 1 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्रॉन, जबकि एवरेज 15 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है साइटोन का। साइटोन का डायमीटर 15 माइक्रोमीटर है। एक्सोन और डेंड्रॉन का डायमीटर, साइटोन का डायमीटर 15 माइक्रोमीटर, एक्सोन और डेंड्रॉन का 1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब साइटोन पार्ट काफी चौड़ा है एक्सोन और डेंड्रॉन की बजाय। अगर ये माइलिन शीथ है, जिस एक्सोन पे माइलिन शीथ, एक्सोन की साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं? एक्सोन का साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन, एक्सोलीमा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन ये एक्सोलीमा है, ये वाली, और एक्सोन का साइटोप्लाज्म ये है एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन एक्सोन वाले पार्ट में जो साइटोप्लाज्म होगा उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूरोलीमा एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जो एक्सोलीमा के भी बाहर है। एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन एक्सोलीमा, एक्सोलीमा तो सेल मेम्ब्रेन है,
इसके बाद माइलिन शीथ, फिर न्यूरोलिमा है जो। तो ये न्यूरोलिमा है। अगर न्यूरॉन में माइलिन शीथ है तो इंपल्स जंप करता हुआ जाएगा, इंपल्स जंप करता हुआ जाता है। इंपल्स मतलब करंट जो है, इंपल्स या करंट जंप करता हुआ जाता है। अगर माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे नोड ऑफ रणवीर के ऊपर जो है, तो एक्सोन को नर्व फाइबर बोलते, बाद में कराऊंगा मैं, अभी वर्ड लेना पड़ गया मेरे को जो। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो। एक्सोन प्लस में मेम्ब्रेन को नर्व फाइबर बोलता है, एक्सोन प्लस नर्व फाइबर। एक्सोन प्लस में ये मेम्ब्रेन है, इनको नर्व फाइबर बोलेंगे। और माइलिन है तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं इनके अंदर, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर इंपल्स जो है ट्रेवल फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर, फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवीर टू अनदर। माइलिन नर्व फाइबर इंपल्स जाता है एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे पर बाय जंपिंग। इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है? साल्टेटरी लोकोमोशन होता है जंप करने वाला लोकोमोशन, जैसे मेंढक या कंगारू में होता है जो जंप करते हुए एनिमल चलता है तो साल्टेटरी लोकोमोशन बोलते हैं, चाहे कंगारू हो चाहे मेंढक हो। इंपल्स जंप करते हुए जाएगा तो साल्टेटरी वर्ड लगाएंगे जो। साल्टेटरी कंडक्शन, माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स हो जाता है, जंप करते हुए जाता है एक नोड ऑफ रणवीर से दूसरे पे, और इसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन फिनोमेना बोलते हैं। यानी इंपल्स बहुत तेज जाते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन में इंपल्स बहुत तेज जाते हैं, करंट बहुत तेज जाता है जो, और इसमें कम एनर्जी लगती है साल्टेटरी कंडक्शन में जो। साल्टेटरी कंडक्शन में लेस एनर्जी इज यूज्ड इन दिस कंडक्शन। इस कंडक्शन में एनर्जी कम लगेगी, तेजी से जाएगा, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नहीं होता जो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में साल्टेटरी कंडक्शन नहीं होता क्योंकि माइलिन शीथ नहीं होती। इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन ऑटोनॉमिक, हम अंदर होगी, इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नो माइलिन, so no saltatory conduction, no saltatory conduction। इंपल्स जो है बहुत धीरे धीरे जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, साल्टेटरी कंडक्शन नहीं होती क्योंकि माइलिन शीथ नहीं होती वहां पे। जो नॉर्मल न्यूरॉन होते हैं उनमें माइलिन शीथ होती है, इसलिए इंपल्स जंप करता हुआ जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन होती है। साल्टेटरी कंडक्शन में इंपल्स जंप करता हुआ जाता है, तेजी से जाता है। इसकी ज्यादा डिटेल जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, नर्वस और टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इंपल्स का टॉपिक पढ़ोगे, उसमें ज्यादा डिटेल पढ़ोगे इसकी जो, यहां जरूरत नहीं है इसकी जो। अच्छा, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर थे। क्यों है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्यों नाम दिया ये? माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है, इसका नाम माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्यों होगा? इन एक्सोन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट,
माइलिन शीथ का दूसरा नाम है मेडुलरी शीथ। मेडुलरी शीथ प्रेजेंट। माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ एक ही बात है, व्हाइट कलर की होती है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है, मैंने करवाया भी है। माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ व्हाइट कलर की होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जिस नर्व फाइबर में, जिस एक्सोन में माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ होगी उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे या मेडुलेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे। और माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ नहीं है तो नर्व फाइबर को क्या बोलोगे, एक्सोन को क्या बोलोगे? इफ माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ absent, then nerve fiber is called, एक्सोन को नर्व फाइबर बोल रहे हैं, तो नर्व फाइबर इज कॉल्ड एक्सोन या नर्व फाइबर को हम बोलेंगे। माइलिन शीथ एब्सेंट है, नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। माइलिन शीथ नहीं है तो इसको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे, मेडुलरी शीथ नहीं है इसे नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे। तो ये तो एक्सोन के बारे में बात कर रहे थे, कैसे कैसे एक्सोन होते हैं, जो माइलिन शीथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब मैं कुछ जंक्शन करवा रहा हूं, जो जंक्शन जंक्शन कितने टाइप के जंक्शन होते हैं? न्यूरॉन और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां दो चीज मिलती है, जहां दो चीज मिलेगी उसको जंक्शन बोलेंगे। न्यूरॉन और एपिथेलियल टिश्यू जहां मिलते हैं उनको बोलते हैं न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन। न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन क्या है? ये मीटिंग प्लेस। किसका मीटिंग प्लेस है? मीटिंग प्लेस ऑफ न्यूरॉन एंड एपिथेलियल टिश्यू। जहां न्यूरॉन और एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं उसको न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन बोलते हैं। जो न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन, जैसे यहां टच किया मैंने कि स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे न्यूरॉन है, तो कौन सा जंक्शन है? यहाँ पे स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे न्यूरॉन है, तो कौन सा जंक्शन हो गया? न्यूरॉन एपिथेलियल टिश्यू के बीच में, इसलिए न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन। ठीक है। दूसरा होता है न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन। जिस जगह पे न्यूरॉन और ग्लैंड दोनों मिलती हो, न्यूरॉन ग्लैंड से सीक्रेशन करवाते हैं। हमारे सलाइवा आएगा तो न्यूरॉन की वजह से आएगा, न्यूरॉन ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट कराएगा, ग्लैंड से सीक्रेशन न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। लेकिन न्यूरॉन जुड़ा हुआ नहीं होता ग्लैंड से, बीच में जंक्शन होता है, जोड़ मतलब मिलते हैं वहां पर न्यूरॉन और ग्लैंड। तो क्या बोलो, जहां न्यूरॉन और ग्लैंड मिले उसको क्या बोलेंगे? मीटिंग प्लेस ऑफ न्यूरॉन एंड ग्लैंड। जहां पे न्यूरॉन एपिथेलियल टिश्यू से मिला उसको न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन कहा, न्यूरॉन ग्लैंड से मिला न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन। मैं लिख रहा हूं तो मसल न्यूरॉन से कंट्रोल है, न्यूरॉन और मसल मिल रहे हैं, ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो मसल को कंट्रोल कर रहा है। जो तो न्यूरॉन और मसल जहां मिलती है जंक्शन को क्या बोलते हैं? जो न्यूरो
मस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमोटर जंक्शन। इस जंक्शन पे क्या मिलती है? मीटिंग प्लेस ऑफ न्यूरॉन एंड मसल्स। जहां न्यूरॉन एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं, न्यूरो एपिथेलियल जंक्शन, न्यूरॉन मसल मिलती है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन ग्लैंड मिलती है, न्यूरो ग्लैंडुलर जंक्शन। लेकिन जहां पे दो न्यूरॉन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जहां पे दो न्यूरॉन मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इसको मिटाई देता हूं। जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं, साइनप्स, मीटिंग प्लेस ऑफ टू न्यूरॉन्स। ये हो गया जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं उसको साइनप्स बोलते हैं। साइनप्स दो टाइप के पहले बांटेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनप्स और केमिकल साइनस। इलेक्ट्रिकल साइनप्स, केमिकल साइनप्स। जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं उसको साइनप्स बोलते हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। केमिकल साइनस में दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल साइनस में कम होता है। स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज मोर। स्पेस ज्यादा है इसलिए बोलोगे इलेक्ट्रिकल साइनस। यहां स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज लेस। दो साइनप्स के बीच में जगह ज्यादा है तो केमिकल साइनस। उल्टा लिखा है मुझे, स्पेस न्यूरॉन के बीच में ज्यादा है तो केमिकल साइनप्स और कम है स्पेस तो इलेक्ट्रिकल साइनप्स। चार टाइप के साइनप्स और होते हैं। एक्सोडेंड्रोनिक साइनप्स, एक्सोडेंड्रोनिक साइनप्स, एक्सोसोमेटिक साइनप्स, एक्सोनिक साइनप्स और चौथा होता है डेंड्रोनिक साइनप्स। ये चार साइनप्स है जो एक्सोडेंड्रोनिक, एक्सोसोमेटिक, एक्सोनिक, डेंड्रोनिक। मोस्ट कॉमन साइनप्स एक्सोडेंड्रोनिक है। ये मोस्ट कॉमन साइनप्स है। एक्सोडेंड्रोनिक साइनप्स मोस्ट कॉमन है। इस साइनप्स का डायग्राम बनाए कैसा होता है? देखो, ये साइटोन, ये एक्सोन, ये डेंड्रोन। ये साइटोन, ये एक्सोन, ये डेंड्रोन।
साइनस एक्सोडेंड्रोनिक है, ये वाला। एक तरफ एक्सोन है, एक तरफ डेंड्रोन है। एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन मीट विद डेंड्रोन ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का एक्सोन है, दूसरे का डेंड्रोन है, तो साइनस को बोलेंगे एक्सोडेंड्रोनिक साइनस। ये मोस्ट कॉमन साइनस है। इसमें इंपल्स हरदम आगे की तरफ जाएगा, इंपल्स पीछे नहीं आएगा, आगे की तरफ जाएगा। इंपल्स ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोन हरदम आगे की तरफ जाएगा एक्सोडेंड्रोनिक साइनस में। जो अच्छा, और जो तीन साइनस मिलते हैं ये नॉर्मली नहीं मिलते, कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में मिलेंगे, बहुत एक्सेप्शन रेयर कंडीशन में मिलेंगे, नॉर्मली ये नहीं मिलते। जो नॉर्मली साइनस एक्सोडेंड्रोनिक होता है। तो और साइनस कैसे बनेंगे? ये था एक्सोडेंड्रोनिक। अगर एक्सोन साइटोन में मिले तो ये एक्सोसोमेटिक है, एक्सोसाइटोनिक है। सोमा है, साइटोन को सोमा बोलते हैं। एक्सोन और सोमा के बीच में जंक्शन, एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन मीट विथ साइटोन ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक का एक्सोन दूसरे का साइटोन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोसोमेटिक। उल्टा हो जाए न्यूरॉन तो क्या होगा? ये भी एक्सोन, ये साइटोन, ये डेंड्रोन। दो न्यूरॉन के एक्सोन मिलते हो, इधर भी एक्सोन, इधर भी एक्सोन। When two axons meet, two axons or different neuron meet, then it is called axonic synapse. दो एक्सोन मिले तो बोलेंगे एक्सोनिक साइनप्स। और डेंड्रोडेंड्रोनिक साइनस में इसका डेंड्रोन इसके डेंड्रोन से मिलेगा, डेंड्रोन मीट करेंगे। जो डेंड्रोन्स ऑफ टू न्यूरॉन्स मीट। सिर्फ डिस्क्रिप्शन एक्सोडेंड्रोनिक साइनस की दे रखी है और बाकी की साइनस के नाम ले रखे हैं कि ये साइनस भी मिलते हैं। जो मेन जो है एक्सोडेंड्रोनिक है और एक डायरेक्शन में इंपल्स आता है। एक क्वेश्चन तो जरूर दे रखा है ऑब्जेक्टिव बुक में कि बाई डायरेक्शनल इंपल्स कहां जाएगा। इस न्यूरॉन से इंपल्स इधर गया, इधर से वापस चला जाए तो वो एक्सोनिक साइनप्स होते हैं, उसमें इंपल्स दो डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकते हैं। इन एक्सोनिक साइनप्स impulse move in reverse direction also. impulse रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है एक्सोनिक साइनप्स के अंदर। गमले गिरे, गमले को अंदर रखो लो। तो ये थे साइनप्स की टाइप, जंक्शन की टाइप थी सारी।
ये हो गए साइनेप्स के टाइप। अब लेते हैं न्यूरॉन की टाइप, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहां है सेंस ऑर्गन। कुछ भी हो सकता है, आई हो सकती है, ईयर हो सकता है, नोज हो सकता है। एक तरफ है मसल्स और ग्लैंड, एक तरफ सेंस ऑर्गन लिए मैंने आई, ईयर और नोज, एक तरफ साइंस ऑर्गन लिए मैंने आई, ईयर, नोज, एक तरफ लिए मसल या ग्लैंड। एक तरफ लिए मैंने सेंस ऑर्गन आई, ईयर, नोज, दूसरी तरफ लिए मसल्स और ग्लैंड। ये न्यूरॉन है। यहां से एक न्यूरॉन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन। जो न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन और रिलेइंग न्यूरॉन या अडेप्टर न्यूरॉन्स। कनेक्टर, रिलेइंग या अडेप्टर न्यूरॉन, इनके बारे में बाद में बात करूंगा मैं। ये साइटोन, ये डेंड्रॉन, ये एक्सोन। जो न्यूरॉन मैसेज को सेंस ऑर्गन से लेगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस बोलते हैं। जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से मैसेज लेगा और सीएनएस को देगा, जो न्यूरॉन मैसेज को सेंस ऑर्गन से लेकर सीएनएस को देगा, सेंस ऑर्गन से मैसेज लिया, सीएनएस को दे दिया। एक तो ये हो गया, ठीक है। यहां तक सेंस ऑर्गन से लिया और सीएनएस को मैसेज दे दिया। एक तो न्यूरॉन है ये। दूसरा न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके सीएनएस को देगा या कनेक्टर न्यूरॉन को देगा, तो इसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस या कनेक्टर न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन मैसेज को साइंस ऑर्गन से लेके सीएनएस को देगा या कनेक्टर न्यूरॉन को देगा, उसको सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। आंख, नाक, कान से सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं। और जो न्यूरॉन मसल कॉन्ट्रैक्ट कराए या ग्लैंड से सीक्रेशन कराए, जो न्यूरॉन कनेक्टर न्यूरॉन से मैसेज को ब्रेन की तरफ लेके जाए, वही डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन, ये एक्सोन और ये मोटर न्यूरॉन है। जो न्यूरॉन मैसेज को सेंस ऑर्गन से सीएनएस को देगा या कनेक्टर न्यूरॉन को देगा, तो उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स मसल को कांटेक्ट करवाए या ग्लैंड से सीक्रेशन करवाए, उसको मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। हेड,
इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा या ग्लैंडुलर सीक्रेशन कराएगा। जो न्यूरॉन मसल कॉन्टैक्ट कराएगा या ग्लैंड से सीक्रेशन कराएगा उसको मोटर बोलेंगे, और सेंसरी मोटर को जोड़े उसको कनेक्ट करेगा रिलेइंग न्यूरॉन बोलेंगे। ये ज्वाइन करेंगे सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। जो न्यूरॉन, अब बताओ वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे को वीडियो में ये लिखा हुआ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ये तुम्हारी आई के अंदर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर ब्रेन में लेके जा रहा है, तो सब कुछ ब्रेन में जा रहा है। तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन तुम्हारे आंख से मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज तुम्हारे कान के सेंसरी न्यूरॉन में जा रही है। ये पूरी पिक्चर तुम्हारे आई के अंदर जा रही है, और आई के सेंसरी न्यूरॉन, ईयर के सेंसरी न्यूरॉन, इनको तुम्हारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन के पास ले जा रही है, कनेक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर तुम देख देख कर लिख रहे हो तो मसल कॉन्टैक्ट कर रही है, क्योंकि वहां से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट आ रहा है, मसल कॉन्टैक्ट करवा रहा है, तुम लिख रहे हो तो मसल कॉन्टैक्ट से मोटर न्यूरॉन होता है। तो ये वीडियो का टाइम खत्म हो गया जो है, अगला वीडियो मैं इसी में कंटिन्यू में ले रहा हूं। पहले मैं इसको रोक रहा हूं और फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में ले रहा हूं मैं। कंटिन्यू पढ़ लो तुम, जो इनको कंटिन्यू पढ़ लेना, जो है या बाद में रोक के पढ़ना चाहते तो रोक के पढ़ लेना। मैं इनको तीनों न्यूरॉन को फिर दोबारा डिटेल में लेऊंगा, जो सेंसरी मोटर कनेक्टर को दोबारा ले रहा हूं जो है, इस वीडियो को रोक के जो